लोग लोग ज्वाइन करेंगे और उस हिसाब से उन लोग को जहाँ पर ज्वाइन होता है जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय दैवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण परान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समूह भक्त विंद से मेरा प्रणाम। आज हमारा आज 5वां सेशन है, 5th सेशन, और आज का टॉपिक है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छा लोगों का साथ बुरा क्यों होता है। ये एक्चुअली विषय बोला तो इसका सेशन का नाम ये है, टाइटल ये है ना। लेकिन इसमें आप लोग वेट करते रहेंगे कब बताएंगे इसके बारे में। तो इसमें बस 2-3 सेंटेंस होगा। ये मार्केटिंग एक गिमिक है, सेल्स के लिए यूज़ किया है ये। इतना खास इसमें कोई पहले बता देता हूँ, कोई बड़ा लंबा इसमें सुनने को मिलेगा नहीं, लेकिन उससे पहले बहुत सारा बात होंगे। तो आज के टॉपिक है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और आज तक अभी पिछले 4 सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस किया। शांति की खोज, क्या भगवान है क्या, और शास्त्र वेद इत्यादि काल्पनिक है या सच्चाई है। और उसके बाद जो है हम तीसरा दिन में डिस्कस किया हु एम आई, हम कौन है ना। और कल डिस्कस किया भगवान कौन है, एक भगवान है या बहुत भगवान है ना। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग कर्म। जैसे कि मैं पहला दिन से बोलते हुए आ रहा हूँ, हमारा जो शास्त्र है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जितने भी वैदिक ग्रंथ है वो हमारे शास्त्र है। और ये भी हमने प्रमाण किया है कि हम शास्त्र को जो है औपरश्य मानेंगे, जो ये शाश्वत जगत से आए हैं, ये भगवान का वाणी है ना। ये कोई
किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, जो टेम्पररी नहीं है ये, शाश्वत परमानेंट है। और उसका प्रमाण हमने दिया है। और भगवद गीता में हम 5 विषय पे डिस्कस करते हैं, ये बताया था। एक क्या था? ये आत्मा, हू एम आई, परमात्मा, है ना, ये भी है। और एक था काल, आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति और कर्म, ये 5, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? आत्मा के बारे में डिस्कस किया, परमात्मा के बारे में डिस्कस किया, और आज हम लोग कर्मों के बारे में और प्रकृति के बारे में 4 हो गए। और काल के बारे में या समय, उसके बारे में अगर समय होगा तो हम समय के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अगर नहीं होगा तो हमारा नेक्स्ट सेशन हम अभी कोशिश करेंगे आप लोगों को ग्रुप, अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसको तुरंत हम लोग डिसमेंटल नहीं करेंगे और कुछ दिन रहने देंगे, ताकि कुछ अपडेट है तो बताने के लिए। तो इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट दे देंगे। कल तो डेफिनेटली हम नहीं करेंगे, संडे को कम से कम 70% चांस है कि संडे को करेंगे, नहीं तो हम मंडे को करेंगे। ओके, तो हम ज़्यादा डिले नहीं करें और हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। असल में इसका टॉपिक है कर्म, लॉ ऑफ कर्म। ओके, ये हमारा कंटेंट है, लेकिन हम डायरेक्ट शुरू करते हैं टॉपिक पे। एक बार जो है गौतम बुद्ध, भगवान बुद्धदेव, उनका पास एक जो है एक कोई महिला आई और आके बहुत रोने लगा, रो के बोला कि मेरा जो है छोटा बच्चा मर गया, तो आप उसको प्लीज जिंदा कर दो, नहीं तो मेरे नहीं जिंदा रह पाएगा इस जगत में। तो वो बुद्ध तो ऑलरेडी उस पे उनका, उनको जो दिव्य ज्ञान प्राप्ति हुआ उसी भी पे ही, क्योंकि हम लोग पहला दिन ही डिस्कस किया था कैसे उन्होंने एक मुर्दा व्यक्ति को देखा, उसके बाद बूढ़ा आदमी को देखा, एक बीमारी आदमी को देखा। ये सारे देखकर उनको ABCD आस्क क्वेश्चन, है ना, उनको रियलाइजेशन आया, साक्षात्कार हुआ भगवान का। तो फिर उन्होंने, ऑलरेडी ज्ञान है कि इस जगत में कोई अमर नहीं है, सबको एक दिन मरना पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो, चाहे वो भले वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, सबको एक दिन इस जगत में मरना पड़ेगा। उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, आप ये इस मोहल्ला में जितना घर है, ये मोहल्ला नहीं बल्कि पूरा, आप सबके घर में जाके एक सर्वे लेकर आइए, फिर मैं आपका, तब तो लोग मैं आपका बच्चा को जिंदा करेंगे। और जब तक पूरा सर्वे कंप्लीट नहीं होता है मत आना। सर्वे क्या है कि आपको जब तक ऐसा घर नहीं मिले कि जिस घर में आज तक कोई डेथ नहीं हुआ है, ऐसा घर मिलना चाहिए। उस घर का व्यक्ति का नाम लेकर आ रहा है मेरे पास, फिर वो उसकी द्वारा मैं आपका ये जो मृत बच्चा है उसको जिंदा करेंगे। तो माता जी चली गई और उन्होंने पूरा गांव में, बाजू वाला गांव में, सब में, हर घर में जाके पूछा कि आप लोग का घर में कभी ऐसा आज तक ऐसा हुआ है क्या, कोई मौत नहीं हुआ किसी को, ऐसा थोड़े होता है कि नहीं। तो उन्होंने बाद में माता जी आके बोली कि हे प्रभु, आई एम सो सॉरी कि ऐसा आपका जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो मुझे आज्ञा दिया था, उस आज्ञा के अनुसार मैं ऐसा कोई जवाब नहीं ला पाया, ऐसा घर कहीं मिला नहीं मुझे
जिस घर में कोई आज तक मरा नहीं हो कोई आदमी। लेकिन नेवरदलेस आपने मुझे एक लेसन सिखा दिया कि मेरा जो बच्चा मौत हुआ, हाँ, उसके लिए मैं अभी तक दुखी नहीं हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसा चीज़ का अपेक्षा रखता हूँ, जो इस भौतिक जगत में संभव नहीं है, संभव है। हुँ। तो ऐसा होता है कि जब हमारा ज़िंदगी में कुछ सेटबैक आते हैं, कुछ ऐसा विपद आते हैं, तो हम लोग जो है असहाय होके लोगों के पास जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि मेरा साथ ऐसा कैसे हुआ है? हुँ? मैं तो हमेशा भगवान का भक्ति किया हूँ, सबका मैं भला किया हूँ, फिर भी मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ है? हुँ? और अ, मेरा साथ ही क्यों ऐसा हुआ है? बाजू वाला में कितना अ, वो कितना लोगों का उपकार करते हैं, कितना मैं उल्टा किसी का भला करता हूँ। क्या भगवान को कुछ दायित्व नहीं है? है ना? तो ये क्यों होता है? व्हाई देयर इज़ सफरिंग एंड व्हाई डू सम पीपल सफर मोर देन अदर्स? 2 बच्चा जन्म हो रहा है। एक बच्चा जो है झोपड़पट्टी में एक ही दिन, एक ही समय और दूसरा बच्चा जो है एक स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग में, बहुत धनी घर में। क्या है ऐसा? क्यों एक बच्चे को इस घर में जन्म होना पड़ा? दूसरा बच्चा क्यों ऐसा धनी घर में जन्म होना पड़ा? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भगवान? इसके लिए किसको हम ठहराएँगे? दूस अकाउंटेबल ठहराएँगे। हुँ। इसका है आज का टॉपिक। भगवद गीता में हम लोग जैसे बताया था ऑलरेडी ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये टॉपिक पे 5 टॉपिक होता है। ईश्वर के बारे में भी डिस्कस किया हम लोग, जीवों के बारे में डिस्कस किया, प्रकृति और काल, कर्म ये 3 रह गया और प्रकृति डिस्कस करेंगे हम, कर्म डिस्कस करेंगे। काल के बारे में समय मिलेगा तो, काल मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो वो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले प्रकृति के बारे में बोलते हैं, अर्थात इस भौतिक जगत की। हुँ। तो भगवद गीता में बोलते हैं, ये श्लोका है 15 नंबर चैप्टर का पहला श्लोका। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् अश्वत्थाम प्राहुरव्ययम् अ, अ, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree, tree that had its root upward, uh, upside down basically, branches down, and those leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. बोलता है कि इस जगत में एक ऐसा वो है, पेड़ है, अश्वत्थ ट्री है, अश्वत्थ पेड़ मतलब वो अश्वत्थ गछ, जिसको असमीज में बोलते हैं अश्वत्थ गछ। लेकिन होता क्या है, वो उल्टा है। उसका जो रूट है, वो आसमान की तरफ है और उसका जो ब्रांचेस है ना? और पत्ते हैं, वो नीचे की तरफ है। हुँ। और जो व्यक्ति इस पेड़ के बारे में मालूम है, जानते हैं, उनको समझ जाना कि वो वेद के बारे में पूरी तरह से जाने हैं, उनका ज्ञान हो चुका है। ऐसा कोई पेड़ देखे हैं हम लोग? जिसने देखा है अ, आज तक किसी ने देखा है तो हाथ हाथ उठाइए आप लोग में से। गीतिका माता जी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, उनको देखा होगा। गीतिका माता जी अनम्यूट करो और बोलो। नहीं देखा। संजय देव प्रभु आपने देखा है क्या? नहीं देखा है ना? वो एक इंटेलिजेंस है ये, वो दिखता है सर। आप कोई नदी का किनारे में खड़ा हो जाओ, क्या
पॉन्ड्स का किनारे में, कुआँ का किनारे में, फिर देखेगा पानी का अंदर रिफ्लेक्शन होता है वो, है ना? जब आप नदी का किनारे में खड़े हो और नदी का बैंक में किनारे में अदर साइड में एक बड़ा अश्वत्थ ट्री है, तो वो ट्री को आप जो है पानी का अंदर रिफ्लेक्शन दिखेगा। वो रिफ्लेक्शन उल्टा है, उसका ब्रांचेस नीचे की तरफ होता है और उसका रूट्स है ऊपर की तरफ होता है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि वो असल अश्वत्थ ट्री का उसका रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि जो हमारा इस भौतिक जगत है, वो अ, शाश्वत जगत का उसका प्रतिफलन है ना? हमारा जो शाश्वत जगत है, चिन्मय जगत है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, वो है ये भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत में जो भी होते हैं, समझना कि ये उल्टा है इसका, असत है ये, सत जो है उस जगत में है, आध्यात्मिक जगत में है। हम्म, like that. तो यहाँ पर इस सृष्टि में अ, आध्यात्मिक जगत और जड़ जगत या भौतिक जगत, ये दो जगत है ना? आध्यात्मिक जगत को आध्यात्मिक जगत में है क्या? ब्रह्मज्योति, ब्रह्मज्योति, वैकुंठ और गोलोक। ब्रह्मज्योति क्या है? भगवान कृष्ण से जो रश्मि निकलते हैं, है ना? यहाँ पर मैं लिखा हूँ नोट में, द ब्राइट स्पिरिचुअल लाइट इल्यूमिनेटिंग एंटायर स्पिरिचुअल स्काई इज नोन एज ब्रह्मान, ब्रह्मान और ब्रह्मज्योति। तो ये ब्रह्मज्योति और कुछ नहीं है, ये कृष्ण का शरीर से जो निर्गत जो अध्यात्म की चिन्मय ज्योति है, वो होता है। तो ये जो आध्यात्मिक आसमान है, उस आसमान में कोई कोने कोने में जैसे बादल होता है, हमारा इस जगत में भी बड़ा आसमान खुला है, पूरा धूप है ना, और कोई बारिश का संभावना नहीं दिखता है, फिर भी ऐसा आसमान में कहीं कोने कोने कहीं तो बादल नजर आता है। इस तरह ये आध्यात्मिक आकाश है ना, आध्यात्मिक जो आसमान है, उसमें कहीं कोने कोने ऐसा भौतिक जगत का बादल दिखता है, वो बादल होता है भौतिक जगत, ऐसा समझना है हमको। और आध्यात्मिक जगत में है क्या? जैसे इस जगत में, हम इस जड़ जगत में है, यहाँ पर बहुत सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि है आसमान में। इस तरह आध्यात्मिक जगत में ये तीन चीजें हैं। एक तो पूरी जैसे इस जगत में सूर्य की किरण है, आध्यात्मिक जगत में भी वो किरण होता है, उसको ब्रह्मज्योति बोलते हैं। पूरे आध्यात्मिक आसमान जो है ब्रह्मज्योति से आलोकित है। और वहां पर जो ग्रह होता है, अलग अलग प्लेनेट है, उसको वैकुंठ कहलाते हैं, है ना, जहाँ पर भगवान रहते हैं। और वो वैकुंठ में से सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर रहता है गोलोक। उनको वैकुंठ नहीं बोलते हैं, उनको गोलोक, गोलोक बोलते हैं एक्चुअली। तो जो योगी है ना, और बहुत सारे लोग तपस्या करके, ध्यान लगाकर, जैसे ज्ञानी लोग तपस्या करते हैं, ज्ञान का चर्चा करते हैं, ऐसा लोग जो है वो ब्रह्मज्योति में जाकर उनको मुक्ति मिलता है। उसको बोलते हैं मुक्ति प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना, इंग्लिश में लिबरेशन होना। वो लोग जो होता है वो ब्रह्मज्योति में जाकर प्रवेश करते हैं, वो होता है मोक्ष। और दूसरा स्थान क्या है? वैकुंठ ग्रह। वैकुंठ में कौन रहता है? वैकुंठ का मतलब ही क्या होता है? वही कुंठ, जहाँ पे कुंठ अर्थात कोई मिजरी नहीं है, कोई कष्ट नहीं होता है, वही कुंठ, उसको वैकुंठ बोलते हैं। कौन रहता है उस वैकुंठ में?
नारायण, है ना। कृष्ण का जो अंश है, जो एक्सपांसन है, कृष्ण अपने आप को एक्सपांड करते हैं, उनको स्वांश बोलते हैं। स अंश অসমীয়াত কলে মানে अंश की अंश स अंश, राइट। तो स्वांश संस्कृत में कृष्ण का जो स्वांश है, कल हम लोगों ने बताया था कि कृष्ण पहले आप विस्तारित करते अपने आप को बलराम में जो है के बाद उनका चतुर्व्यूह होता है कौन, संकर्षण, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना। उसके बाद फिर नारायण, उसके बाद फिर दूसरा चतुर्व्यूह, वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध, लाइक दैट। हाँ, तो इस तरह बाद में फिर उस संकर्षण से कौन आते हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये जितने भी भगवान का अंश है, 100 अंश बोलते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, एक एक वैकुंठ में रहते हैं। वो लोग हर भगवान ही है, कोई किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो है नारायण विष्णु से ज्यादा पावरफुल है, विष्णु नारायण से पावरफुल है, ऐसा नहीं है ना। शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब समान है, सब भगवान ही है, और हर जो है वैकुंठ में वो लोग रहते हैं। और इन लोग कृष्ण का अंश बोलते हैं, और वहां पर कोई जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं होते हैं। और ये वैकुंठ को ऐश्वर्य धाम बोलते हैं। ऐश्वर्य धाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान को एक ईश्वर जैसा वहां पर पूजा किया जाता है, वहां पर सेवा किया जाता है ऐश्वर्य रूप में, है ना। और गोलोक में जो कृष्ण रहता है, गोलोक को बोलते हैं माधुर्य धाम। हाँ, और ये जो वैकुंठ है, यहाँ पर भी कुछ नारायण होते हैं, उन लोग का नाम भी अलग अलग होता है। राम, बराह, नरसिंह अवतार, नरसिंहदेव, वामन देव, बराह देव, ये सारे भगवान जो है उस वैकुंठ में वैकुंठपति बोलते हैं। वो लोग उधर अपना भक्तों का साथ निवास करते हैं, और वही लोग जो है इस जगत में कभी कभी अवतारित होता है, जैसे राम आए, बराहदेव आए, नरसिंहदेव आए। तो इसीलिए इस जगत में कोई भगवान अवतारित होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए हमको कि फॉर एग्जाम्पल नरसिंहदेव जो है इस जगत में आए और यहाँ पर ऐसा रूप ले लिया, क्योंकि इस जगत में ऐसा रूप हो गया तो अपना हिरण्यकशिपु को मार पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है। नरसिंहदेव इटर्नली सनातन से है, वो कभी ऐसा नहीं कि जरूरत पर रह करके मैं अपने आप को ऐसा रूप धारण करता हूँ। उनका हमेशा उनका एक वैकुंठ धाम है, वहां पर ही रहते हैं वो। यहाँ पर कभी कभी अवतारित होता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है ना। भगवान का गुण, रूप, लीला चिन्मय है, मतलब यही है। चिन्मय मतलब वो हमेशा इटर्नल है, कभी ऐसा नहीं है कि कभी। चिन्मय मतलब क्या, जिसका कभी खत्म नहीं होता है और कभी शुरू भी नहीं हुआ था। भगवान का लीला खत्म नहीं होता है, मतलब क्या है कि भगवान का सपोज रामलीला कहीं एक जगत में चल रहा है, तो जब तक राम जी भगवान यहाँ से चले जाएंगे, उससे पहले कोई दूसरा ग्रह में उनका लीला शुरू हो जाएंगे। इस तरह उनका सारे लीला सनातन रूप में चलते रहते हैं। नेक्स्ट, अभी गोलोक के बारे में बताना है। गोलोक का शब्द का अर्थ है कि गो मतलब संस्कृत में काव, गाय, लोक मतलब ग्रह जहाँ पर गाय रहते हैं। इसलिए कृष्ण का जो है गाय जो है अति प्रिय होता है, गो माता। और गोलोक होता है माधुर्य धाम, और ये सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर रहता है, जितने भी वैकुंठ है उसमें ऊपर है। यहाँ पर श्री श्री राधा कृष्ण निवास करते हैं अपना भक्तों का साथ। इसको माधुर्य धाम कहलाते हैं, क्योंकि वो मधुर लीला चलता रहते हैं, है ना।
तरह ऐश्वर्य धाम है, वहाँ पर भगवान को ईश्वर जैसा एक ऐश्वर्य का रूप में उनको पूजा किया जाता है। और यहाँ पर गोलोक में भगवान जो है अपना भक्तों का साथ अति मधुर पास टाइम लीला करते रहते हैं। इस तरह गोलोक के ठीक नीचे अयोध्या धाम है, जहाँ पर सीताराम उनका भक्त हनुमान इत्यादि के साथ वहाँ पर निवास करते हैं, है ना। और इस जगत में भी अयोध्या है, वृंदावन है, गोलोक है ना, गोलोक वृंदावन। और इस जगत में वही गोलोक वृंदावन भौमो वृंदावन बोलते हैं जिसको, जिस तरह भौमो अयोध्या धाम। तो जब भगवान अवतारित होता है साथ में उनका धाम भी लेकर आते हैं, है ना, लाइक दैट। तो ये ओरिजिनल धाम वहाँ पर है आध्यात्मिक जगत में। तो ये वैकुंठ और गोलोक धाम में क्या अंतर है, एक एग्जाम्पल का साथ बताते हैं। जैसे कि कोई एक जज है या राजा है, राजा अपना कोर्ट में जाते हैं, उनका जो राजसभा रहता है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उनको वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ समझ लो, क्योंकि वहाँ पर मंत्री और उनका जितने भी टॉप मोस्ट सेक्रेटरी वो लोग उनको रिपोर्ट करते हैं, उनका तोषामोद करते हैं, है ना, लाइक दैट। तो भगवान का जो ऑफिस जैसा हो गया वो वैकुंठ। तो इसलिए जब वैकुंठ में डिवोरी है, अर्थात नारायण को ऐसा गुणगान गाते रहते हैं, और उन लोगों को मालूम भी है कि हम जो नारायण को जिसका हम पूजा है, हमारा आराध्य है, वो स्वयं भगवान है करके जानते हैं। और वैकुंठ गोलोक है भगवान का घर जैसा, घर में अपना वाइफ, बच्चे, अपना पड़ोसी, अपना माता पिता इत्यादि का साथ एक मधुर संपर्क है। तो ये भगवान गोलोक भगवान का घर जैसे है ना। और वैकुंठ में सारे डिवोटी वो भक्त लोग जो है भगवान करके जानते हैं, लेकिन उनका घर गोलोक में वो लोग इतना भगवान के प्रति इतना प्रेम रहते हैं कि भगवान को वो लोग भगवान करके भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये है हमारा आध्यात्मिक जगत के बारे में। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं भौतिक जगत कैसा है। जैसे कि कल हम लोगों ने बताया कि महाविष्णु का उनका निस्साह अर्थात जब एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ देते हैं, उस समय ऐसा अनगिनत यूनिवर्स का सृष्टि होता है। हर यूनिवर्स में जाके, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, अंध अर्थात मतलब अंधा, ब्रह्मांड ब्रह्मांड मतलब बहुत बड़ा अंधा। और वहाँ पर भगवान जो है गर्भोदक्षयी विष्णु का रूप में जाके फिर से वहाँ पर अवतरित होता है एक एक ब्रह्मांड में। और उस ब्रह्मांड का नाभि से पद्म फूल आते हैं, और उस फूल का ऊपर पहला ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है। ब्रह्मा जी जीव है, जीव तत्व है, शिव तत्व ईश्वर तत्व या विष्णु तत्व नहीं है। और ब्रह्मा जी का काम क्या है कि ये जगत को सृष्टि करना। तो उन्होंने वो जो पद्म है, पद्मों को ही लेकर काट करके उन्होंने 14 लोक बनाते हैं, 14 भवन। हमारा जो भूलोक है, हम लोग भूलोक का ऊपर 6 हो गया और नीचे 7, टोटल 14। ये जो 7 ऊर्ध्वलोक है वो है भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये सत्यलोक सबसे ऊपर है जहाँ पर ब्रह्मा जी है। इस तरह नीचे की तरफ भूलोक के नीचे देखेंगे तो अताल लोक, अताल, विताल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। और पताल लोक का में पताल से भी नीचे भी अपना नरक होता है, जहाँ पे जो पापी लोगों का
दंड दिया जाता है नरक में। ओके, वैकुंठ हो गए और ये हो गए। देन हम लोग इस विषय पे बाद में बात करेंगे, मैं इसलिए क्योंकि समय की आज बहुत इम्पोर्टेंट है, खत्म करना पड़ेगा। ये हो गए हमारा अभी तक का प्रकृति के इस जगत के बारे में बताया। क्या क्या बताया? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, है ना। आध्यात्मिक जगत में क्या है? गोलोक और वैकुंठ। और वहाँ पर क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वहाँ पर कोई जन्म नहीं होता है, इसलिए कोई वहाँ पर बूढ़ा भी नहीं होता है ना। वहाँ पर किसी का मृत्यु नहीं होता है, वहाँ पर कोई दुख नहीं होता है। सत चित आनंद, सत मतलब इटर्नल, सनातन, चित मतलब हमेशा ज्ञानमय है, और आनंद मतलब हमेशा आनंदमय है। और उसका अपोजिट जड़ जगत या मेटेरियल वर्ल्ड में ये सौध भवन है, और इस जगत में क्या है? कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। और ये बद्ध जीव यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर मुक्त जीव रहता है। और फिर बद्ध जीव जो है जब मुक्त होता है फिर आध्यात्मिक जगत जा सके होता है। तो अभी इसके बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ये है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में। ये भी प्रकृति का पार्ट है। प्रकृति में इससे पहले हम लोग प्रकृति का जड़ जगत भी प्रकृति है, आध्यात्मिक जगत लेकिन भगवान का इंटरनल पोटेंसी, अंतरंग शक्ति का अंदर रहता है, और प्रकृति बहिरंग शक्ति का अंदर रहता है। और इस प्रकृति का एक मुख्य टॉपिक है ये गुण। प्रकृति मतलब गुण है एक्चुअली। 3 गुण, क्या 3 गुण? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गुण कैसे आता है? ये गुण कहाँ पर आया, क्यों आया, इसका क्या रोल है? इस जगत में हमारा जो जीव बद्ध है, 2 कारण से बद्ध है। इसको इसलिए 2 सी बोला है, 2 सी। एक सी का मतलब है क्लॉथ्स अर्थात कपड़े, और दूसरा सी है चेन, मतलब रस्सी से बांध के रखा है हमको। क्लॉथ से कैसे बांध के रखा है? जैसे इस भौतिक जगत में हमने आए, जहां दरवाजे से घुसा, है ना, जब आए थे हम आत्मा के रूप में आए थे। आत्मा के रूप पे आते ही सबसे पहले हमको हमारा सूक्ष्म शरीर पहना दिया, जैसे बनियान हो गया, अंडरवेयर हो गया, पहना दिया। वो है हमारा सटल बॉडी जैसे, सूक्ष्म शरीर जैसे। और उसके बाद और थोड़ा आगे आ गए तो हमको उसका ऊपर सूट पहना दिया, है ना, आउटर गारमेंट्स। वो है ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एंड स्काई, है ना, फायर लाइक दैट। ओके, तो हमको क्या मालूम पड़ा? पहला सोल है, उसके ऊपर रह गए सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जो माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो से बना हुआ है, मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। और उसके बाद हमारा क्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर, जो पंचभूत से बना हुआ है। पंचभूत मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आसमान और आकाश, है ना। तो इस चीज से हमको बांध के रख दिया, ऐसा एक शरीर से। और ये शरीर एक नहीं है, 84 लाख अलग अलग शरीर है। और एक बात है, जब हम इस भौतिक जगत में एंट्री होते हैं तो हमको सूक्ष्म शरीर पहना दिया जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार का। और वो हमेशा हम पहने रहते हैं। हाँ, जब तक मुक्ति नहीं मिलता था तब तक ये पहने रहते हैं। लेकिन अपना जो आउटर गारमेंट्स है, जो पंचभूत से बना हुआ है, वो लेकिन हम
हर हर शरीर बदलते समय हम दूसरा पहन लेते हैं, ऐसा समझो। तो पद्म पुराण में टोटल 84 लाख अलग अलग बॉडी के बारे में बोला है, जिसको स्पीसी बोलते हैं, यूनि बोलते हैं संस्कृत में। 84 लाख में से कौन क्या क्या है? 9 लाख जो है पानी में मछली इत्यादि होता है। 20 लाख जो है ये अस्थावर, मतलब जो मूव नहीं कर सकता है, जैसे पेड़ पौधा इत्यादि, हाँ, और तृण वगैरह। और 11 लाख इसमें से पतंग वगैरह होता है, और सर्प वगैरह, सांप वगैरह होता है। और 10 लाख जाति का चिड़िया है, बर्ड्स। और 30 लाख जो है जानवर है, 4 पैर है जिसका। और 4 लाख मनुष्य। ये 4 लाख मनुष्य कौन हो गए भाई? हाँ? क्या मतलब इंडियन अमेरिकन ऐसा है क्या? ये 4 लाख में क्या क्या है? अलग अलग मेंटेलिटी का लोग, प्लस इसमें देवता भी आ गए, है ना। तो टोटल 84, 9 20, 9 प्लस 20 प्लस 11, इसमें 20 20 40 30 हो गया, 40 हो गया, 40 और ये 30, रुको, 9 29 और 40 50 और ये 80 और ये 84 लाख। ओके, तो 84 लाख अलग अलग योनि हमको उसमें अलग अलग ड्रेस में भर के हमको बांध के रखा गया है, ये सोल को, आत्मा को। हाँ? ये सब हमको कर्मों के बारे में जानने से पहले ये सब जानना पड़ेगा। देन दूसरा चेन, चेन है मतलब ये 3 गुण। ये 3 गुण क्या क्या है? रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसको इंग्लिश में बोलता है मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, इस गुण को हम कैसे समझा सकते हैं? इसको जैसे हमको एक रस्सी से रस्सी का शब्द, गुण का शब्द है, गुणा बोलता है ना, गुण शब्द मतलब एक अर्थ ये भी है कि रस्सी बाम, उसको भी गुणा बोलता है ना। तो हमको आत्मा को ऐसे बांध के रखा है यहाँ पर, जैसा कि अपना जो काठपुतली का डांस होता है ना, ड्रामा करते हैं, उसको रस्सी से बांध के ऊपर जो पपेटियर है, जो काठपुतली डांस कराते हैं, वो जो है अपना हाथ से रस्सी से बांध के उनको ऐसे हिला हिला के अलग अलग मूवमेंट देते हैं। तो वैसा वो गुण जो है हमारा 3 गुण उस तरह रस्सी जैसा है, इनविजिबल, उसको दिखाना नहीं जाता है। और इस गुण को हम लोग इसका साथ भी तुलना कर सकता है, प्राइमरी कलर आरबीजी, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू। पहले जमाने में जो टीवी आता था, कलर टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट, कलर टीवी में ये 3 कलर का एक दिया था, चिन्ह थे, एक रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। तो कोई भी कलर जो है ये 3 कलर का मिक्सचर होता है। थोड़ा रेड डाल दिया तो रेडिश हो गया, ग्रीन ज़्यादा डाल दिया ग्रीनिश हो गया। तो कोई भी कलर ले लो, इवन येलो कलर ले लो, वो भी ये 3 कलर का मिक्सचर से बनता है ना। तो इस तरह इस जगत में जितने भी चीजें हैं, ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को मिक्स कर करके बनाया जाता है। ये अलग अलग शरीर जो है वो ये 3 गुण का मिक्सर है। हमारा जो शरीर है वो 3 गुण का मिक्सर है। 3 गुण एक दूसरे से मिक्स होने के चक्कर में हमारा एक शरीर बन जाता है। और इसको 3 गुण को एक गियर बॉक्स का साथ कंपेयर किया जाता है गाड़ी का, जो जिसके द्वारा गाड़ी को स्पीड कम या ज़्यादा होता है ना। क्या है ये गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का क्या खासियत है? सतोगुण, जब ये सतोगुण के कारण हमारा हम शांति प्रिय होते हैं, अच्छा लगते हैं, हमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन
हाँ, खुश रहते हैं हम और हम प्योर हो रहते हैं। और हम प्रकृति के साथ हमेशा मिल-जुल के रहते हैं और ये सतोगुण के कारण हमको ज्ञान मिलते हैं और कोई भी चीज़ हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्लियरिटी सतोगुण के कारण। सतोगुण जब हमारा शरीर में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हम पीसफुल हो जाते हैं, शांति प्रिय हो जाते हैं, है ना? हम शुद्ध हो जाते हैं, हम झगड़ा इत्यादि नहीं करते, हुँ, ऐसा चीज़ों से दूर रहते हैं। ये सतोगुण कैसे बाँध के रखते हैं हमको? हाँ, सतोगुण एक जिसमें हमको शांति मिलता है और ज्ञान मिलता है, उसके कारण हम लोग हमेशा उसमें खुश हो जाते हैं। हमको लगता है कि भगवान ज़रूरत ही नहीं है। हमको आध्यात्मिक आकाश जाने का, आध्यात्मिक भगवत धाम जाने का ज़रूरत ही नहीं है। इधर ही हम लोग खुश है ना? आदमी जब खुश हो जाता है तो उसको कोई काम करने के लिए इंस्पायर करना बड़ी डिफ़िकल्ट होता है। हुँ, और रजोगुण कैसे काम करता है? रजोगुण जो है, जिसका पास रजोगुण आ जाते हैं, तो उनको क्या उसका हृदय में क्या आ जाता है, खूब इच्छा होता है कि मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मैं सबको शासन करूँ, सबको मैं दबा के रखूँ, सबको नियंत्रण करूँ, कंट्रोल करूँ। हाँ, और जब वो सब मिलता नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उदास हो जाते हैं, है ना? हाँ, और इस रजोगुण के कारण लोग जो है, दिन-रात एक करके काम में लग जाते हैं क्योंकि उनको एक नंबर बनना है। हाँ, और वह इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत आसक्त रहता है। हुँ, कभी बहुत गुस्सा हो जाता है और हमेशा वो चिंतित रहता है, जो आदमी रजोगुण में रहता है। तमोगुणी लोग कैसा रहता है? हुँ, जो तमोगुण में रहता है वो हमेशा निद्रा, लेज़ीनेस, है ना? भ्रम और वायलेंस, आसक्ति मतलब नशा, पान इत्यादि, पागलपन इत्यादि का जो गुण है ये अ, जो तमोगुणी आदमी में मिलता है। हुँ, ऐसा तमोगुणी लोग जो होते हैं अ, हमेशा जो है जीवन में कोई होप नहीं दिखता है उन लोग, केवल उन लोग को हर चीज़ में फेल्योर ही मिलता है ऐसा लगता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं कौन-सा गुण में हूँ, रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण, हैं? तो ऐसा जैसे मूवी देखते हैं तो हम लोग तुरंत अपने आप को वो मूवी में से हीरो या विलेन बना लेते हैं। तो जब मैं गुण के व्याख्या बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम सतोगुण रजो हमारा हर गुण रहता है और अलग-अलग समय में कई बार सतोगुण स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कई बार तमोगुण स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कई बार रजोगुण स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि रात को जब नींद आता है उस समय तमोगुण में रहते हैं हम। सवेरे जब उठते हैं तो उस समय सतोगुण में ज़्यादा हम रहते हैं और दिन में जब मेहनत करके काम करता है उस समय रजोगुण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हर गुण का जो है कुछ न कुछ फंक्शन है। हाँ, तो अपना ये अगर ऑफ़लाइन होता तो वहाँ पर हम एक एक्सरसाइज़ देते। वो क्या है, एक व्यक्ति जो है 3 टाइप का उसका ग्लोव्स मोज़ा पहना दो। पहले उनको इसमें क्रिकेट का ग्लोव्स होता है और बॉक्सिंग के लिए भी अलग ग्लोव्स आता है और जो डॉक्टर लोग पहनता है एकदम पतला सा प्लास्टिक का, वो भी अलग ग्लोव्स है, मोज़ा। और उनको एक काम दिया गया कि भई ये सुई है इसमें आप धागा डालो और वो पहन लिया क्या क्रिकेट का ग्लोव्स या बॉक्सिंग वाला ग्लोव्स पहन के उसको सुई पकड़ना नहीं हो रहा है ना? और उसमें धागा डालने की तो बात की बात है। सुई को पकड़ना मुश्किल हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट ग्लोव्स का काम अलग है क्रिकेट खेलने के लिए, बॉक्सिंग का काम अलग है बॉक्सिंग करने के लिए। और जो सर्जन
ऑपरेशन करने के लिए जो ग्लूकोज यूज़ करते हैं, उससे वो सुई, छोटे-छोटे सीज़र वगैरह पकड़ते हैं। ये गुण भी ऐसा है, हर गुण का जो है अलग-अलग विशेषता है ना? जो ऐसा जिसमें हमको स्पष्ट बहुत क्लियरिटी चाहिए, उसके लिए सतोगुण है। हाँ, यहाँ पर जो सर्जन का ग्लोव्स है, वो सतोगुण का साथ कंपेयर किया जाता है। सतोगुण में रहेंगे तो हम ऐसा बारीकी से हर चीज़ को देख सकते हैं। जैसे सुई में धागा लगाने की बात एग्ज़ाम्पल को दे रहे हैं। हाँ। हुँ। यहाँ पर एक तो हम हर व्यक्ति दिन में अलग-अलग समय में अलग-अलग गुण अ, हमारा ऊपर काम करते हैं। और एक समुदाय को ले लो 3-4 व्यक्ति, तो उसमें देखेंगे कुछ लोग ज़्यादा सतोगुणी रहते हैं और उसमें से कुछ लोग ज़्यादा उनका रजोगुण प्रभावशाली होता है और कुछ लोगों का जो है तमोगुण बहुत प्रभावशाली रहता है। अर्थात तीनों व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति हमेशा जल्दी उठ के वो जपा-आपा करता है सतोगुणी वाला। हाँ, रजोगुणी वाला है वो जपा-आपा को तो करते हैं ठीक ही है, लेकिन जपा का समय में भी वो अपना मोबाइल, हाँ, दूसरे का साथ बात करना, फ़ोन करना, ये करना लगे रहता है, पैशन। और तमोगुणी जो है वो सोता रहता है। हुँ, तो गुण हालाँकि एक व्यक्ति का ऊपर अलग-अलग टाइम में अलग-अलग गुण करता है, लेकिन एक कंपेयर करेंगे तो कुछ लोगों का सतोगुण ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों का रजोगुण, कुछ लोगों का तमोगुण। हुँ, तो कौन हुँ, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं यहाँ पर। हाँ, कि अलग-अलग परिस्थिति में अ, आपका ऊपर हमारा ऊपर क्या गुण प्रभाव कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडिंग हम कैसे उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में हम कैसे बिहेव करेंगे, है ना? एक बार 3 भाई, हाँ, एक का नाम है सतो, एक का नाम है रजो, एक का नाम है तमो। हाँ, तीनों भाई जो है मार्केट में निकल पड़े। कुछ तो केले बेचने के लिए या ऐसा कुछ चीज़ बेचने के लिए गए। चलो टोपी बेचने के लिए गए और तीनों अलग-अलग दिशा में अपना-अपना गया और तीनों को जो है रास्ते में थक गया तो थोड़ी देर रेस्ट लिया पेड़ का नीचे और मानो कि क्या हुआ, एक बांदर आके टोपी को छुड़ा के लेके गया पेड़ का ऊपर। हुँ, और उन लोगों को जो है वो टोपी बेच के अब उसका रात का खाना मिलने वाला है। तो तीनों का परिस्थिति एक ही है, समहाउ और अदर। तीनों को जो है बंदर ने लूट लिया। अब ये 3 भाई रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कैसे बिहेव करेंगे देखा जाए। जो तमोगुण है, तमो भाई है, तमो भाई बोलेगा मैं लूट गया। जब वो देखा तो सो रहा था, अचानक नींद खुला तो देखा अरे! मैं कहाँ सोया हूँ? पहले तो समझने के लिए टाइम लगा उसको। हाँ, मैं तो मार्केट आया था, रास्ते में थक गया था तो थोड़ा रेस्ट ले लिया था। फिर देखा तो उसका टोपी गायब, ऊपर देखा तो बांदर लेके गया। क्योंकि वो तमोगुण में है, वो पहले ही होप छोड़ दिया है। अभी बांदर ले गया मैं तो क्या करेगा अभी, है ना? मेरा कपाल ही फूटा है ऐसा। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं जहाँ पे हाथ डालता हूँ हमेशा फेल ही रहता हूँ। बाजू में कोई बार आ रहा है क्या देखते हैं। वहाँ पर जाके थोड़ा नशा कर लेते हैं और जो है भूलने के लिए कोशिश करते हैं। ये होता है तमो भाई। रजोगुनी क्या होता है? वो उठ के देखता है, उसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रजोगुनी है वो और फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो पागल की तरह से बंदर को लाठी इत्यादि से कोशिश करता है उसे अ, वो टोपी को वापस पाने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं होता है। हुँ।
पैशनेट लोग ऐसे होते हैं। वो उनको इतना धैर्य नहीं रहता कि शांति से बैठूँ और कुछ करूँ। और सतो भाई, सतो भाई क्या किया वो, देखा तो बंदर लेके गया। उसने तुरंत अपना बुद्धि से दिमाग लगाने लगा क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया, आजू-बाजू में कोई केले वाला देखा, या तो उसने जो बासा-कुसा वो है, बंदर को प्रलोभित करने लगा, और बंदर ने टोपी छोड़ दिया और दूसरा चीज़ें पकड़ लिया, है ना? तो ऐसा है परिस्थिति के सबके लिए एक ही था परिस्थिति। बंदर ने उल्लू का टोपी को छुड़ाया। लेकिन कौन क्या मूड और मूड मटेरियल नेचर में है, उसमें क्या गुण काम करता है, उसका ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है ना? इस जगत में हमारा हर एक का ज़िंदगी ऐसे ही चल रहा है। हमारा जो पॉलिटिकल राजनैतिक परिस्थिति है, ये सब डिपेंड करता है हमारा सामूहिक रूप में लोगों का, नेता लोगों का क्या गुण क्या है। इसलिए जो है कलयुग में बोलता है मन्न सुमन्न मतयो मत भाग्याहि। कलयुग में जो है लोग मिसलीडेड होगा, हमेशा नेता लोग उसको मिसडायरेक्ट करेंगे, ये गुण के प्रभाव से। तो ये मूड कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है, वो क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं। तो इतना डिटेल्स में तो पॉसिबल नहीं हमको डिस्कस करना। तो एक एग्जांपल देता हूँ, उन लोग का खाद्य कैसा रहता है, खाना, और कैसा म्यूजिक सुनता है। जो सतोगुण है, सतोगुण लोगों का प्रिय आहार क्या होता है, ऐसा होता है जिससे कि उनको प्योरिटी मिलता है, जैसे कि ग्रेन्स है ना, चपाती है, राइस है, और जिसमें खूब ज़्यादा मसाला ना हो व बहुत ज़्यादा जला ना हो। वो खाने से हमको शक्ति मिलता है, जो खाने से हमारा पाप से मुक्त होता है, प्रसाद यानी कि प्रसाद ही खाएँगे वो। जो खाने से हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। अ अ, कोई डायबिटिक्स है, उनके लिए शुगर हेल्दी नहीं है ना? और ऐसा जो आहार होता है, फूड होता है, वो जोशीला रहता है, बहुत जोशी और फैटी, और जिसको खा के हमको कोई कष्ट नहीं होता है। हाँ, ऐसा आहार जो है फ्रेश होता है हमेशा। ऐसा नहीं कि 10 घंटा पहले बनाया हुआ है, फ्रिज से निकला हुआ है। ये सब मेनली वेजिटेबल होता है, फ्रूट्स होता है, ग्रेन्स होता है, नट्स होता है, ड्राई फ्रूट्स होता है। ऐसा रसोगुण में जब रहता है तो हम लोग को ऐसा खाना पसंद होता है। लेकिन एक ही व्यक्ति जब रसोगुण में आ जाता है तो हमको हाँ, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मीठा, और बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत नमक ज़्यादा, और मिर्ची पाउडर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मसालेदार होना चाहिए, स्पाइसी, और जो ड्राई होना चाहिए। पानी पूरी, और ऐसा खाना खाने से क्या होता है, खाते समय भी कष्ट, और जब खाने के बाद भी कष्ट। केवल जीभ के लिए कुछ देर के लिए अच्छा लगता है। अति जो है तीखा खाना, वो खाते समय कितना तो कष्ट होता है। तमोगुनी का कैसा होता है, सड़ा हुआ होना चाहिए, है ना, और किसी का झूठा होना चाहिए, जो बाहर फेंक दिया हो किसी के, जिसका कोई टेस्ट नहीं है। ये सब तमोगुनी आहार होता है। तो अभी आज की डेट में परिस्थिति ऐसा है कि हम सतोगुण में रह के भी हमको तमोगुनी खाना पड़ सकता है। हाँ, परिस्थिति ऐसा है, आपका पास बनाने के लिए समय नहीं है, सवेरे बनाया, उसको रात को आके फ्रिज में डाल के रख दिया, और रात को आके गरम करके खाना पड़ा, है ना? तो
परिस्थिति भी ऐसा है। जो गाना सुनते हैं म्यूज़िक, जो शतगुणी लोग हैं, उन लोगों को क्या पसंद आता है? क्लासिकल म्यूज़िक, जिसके जो म्यूज़िक से एक सात्विक माहौल बनाते हैं, जो गाने से और सुनने वाले के दोनों सतुगुण में चले जाते हैं। ये बहुत हार्ट को, हृदय को सैटिस्फाई देते हैं, है ना? हैप्पीनेस ला देते हैं और सॉफ्ट रहता है म्यूज़िक, ऐसा कान में जो है ज़ोर-ज़ोर से बजा कान फट जाए ऐसा नहीं होता है। और रजोगुनी म्यूज़िक कैसा रहता है? खूब लाउड रहेगा, उन लोग का जो गाने का लिरिक है वो सब बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल रहेगा। हुँ, और बहुत ज़्यादा उसका जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो हमारा हृदय में जो है रजोगुण ला देगा, कामुक बना देगा हमको लाइक दैट। तमोगुनी म्यूज़िक जो जिसको सुनने से हम दूसरे का हानि करने के लिए या दूसरे को अटैक करने के लिए वायलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस गुण का ऊपर अभी प्रश्न एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग प्रश्न पूछते नहीं है, प्रश्न है भी तो हम फैसिलिटेट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं कुछ खुद ही जो है प्रश्न बनाया और खुद ही उसका उत्तर भी ढूंढ के निकाला। ओके, हाउ डू मूड्स बाइंड अस? ये गुण जो है हमको कैसे बांध के रखते हैं? एक तो हमारा फर्स्ट सी इज क्लॉथ, क्लॉथ मतलब हमारा शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हमको, हमारा आत्मा को बांध के रखते हैं। और ये गुण उन्हें कैसे बांध के रखते हैं? सेकेंड चेन अर्थात कैसे बांध के रखते हैं? तो ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि ये गुण गुण जो है हमको इंस्पायर करते हैं। जब हम तमोगुण में जाते हैं, इस समय सपोज कोई व्यक्ति को निद्रा आ रहा है, नींद आ रहा है, तमोगुण, तो उनके लिए बहुत कष्ट होता है क्लास को सुनने के लिए। इस समय इस तरह हमको बांध के रखते हैं। हो सकता है ये क्लास सुन के ध्यानपूर्वक हम मुक्त हो जाएंगे यहाँ से, इस जगत से, लेकिन ये क्लास अगर नहीं सुन के हम लोग चॉइस करेंगे कि नहीं बहुत सो जाना, नींद आ रहा है, सो के सुनने में कितना अच्छा लगेगा, है ना? तो ऐसा करेंगे तो बांध देगा हमको इस जगत में। तो हमेशा हमारा पास जो सी था ना, ए बी सी, ए फॉर आस्क क्वेश्चन, बी फॉर ब्लिस, सी फॉर चॉइस, चॉइस हमारा हाथ में रहता है कि हम सुनूं या नहीं सुनूं। मेरा हाथ में मेरा सामने एक ग्लास ऑफ मिल्क और एक वाइन है, मेरे को चूज करना है। मैं तमोगुण में है तो तमोगुण बोल रहा है कि उठाओ वाइन उठाओ, सतोगुण में आ गया तो मेरा बोलता है कि मिल्क उठाओ। लेकिन हमको क्या करना है? सतोगुण बना के, सतोगुण का जो खाद्य है जैसे मिल्क है उसको चुनना है। चॉइस इज आवर इन आवर हैंड। कष्ट होगा लेकिन हमको वो तो पैसा लेना पड़ता है। तो एक सवाल आता है कि ये सतोगुण का इतना गुणगान चल रहा है, क्या ये तमोगुण और रजोगुण का कोई काम ही नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। उसको हम कैसे यूज करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जीवन में हर दिन में कभी सतोगुण ज्यादा होगा, तमोगुण ज्यादा होगा और रजोगुण ज्यादा होगा, लेकिन हमको बुद्धि से उसका उपयोग करना है ना? जो अ, रात में सोने के लिए हमको क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, शरीर को रेस्ट देना है, और उसके लिए हमको तमोगुण चाहिए, है ना? और रात में सोने का समय है, उस समय हम टीवी देखते रहेंगे और कोई बार या पार्टी में जाएंगे तो और पैशनेट काम करेंगे, तो प्रैक्टिकली हम लोग जो है सिचुएशन का, परिस्थिति का फायदा नहीं उठा रहे। और सुबह सुबह सतोगुण में रहते हैं, सुबह सुबह हम लोग तमोगुण में सो रहे हैं। रात में क्यों? क्योंकि रात में हम लोग लेट नाइट तक जो है पार्टी मना रहा था।
है ना? रजोगुण में था। लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? रात जो है तमोगुण है, जिस तमोगुण में शरीर को रेस्ट मिलता है, इसलिए रात में हमको सोना है, टाइम पे सो जाना है और सुबह का समय जो है सतोगुण में रहता है, उस समय उठें और भगवान का नाम जप करें या कुछ जो सतोगुण हमारा फ़ायदा के लिए काम है वो करें, है ना? दिन का टाइम में जो है मेरा जो शरीर के लिए अच्छा है, ऐसा पैशनेट जॉब है वो करें। हुँ, कोई बोलेगा तो सतोगुण अच्छा है, तो मैं सतोगुण ही में चिपके रहूँ? नहीं, सतोगुण हालाँकि अच्छा है, सतोगुण में रह के हम ऐसा ज्ञान प्राप्ति हो सकता है जिससे हम मुक्ति मिलेगा। लेकिन केवल सतोगुण में रह के भी हम लोग इस जगत में अ, बंधन होके रह सकते हैं। क्योंकि सतोगुण ने हमको एक क्या देता है, एक एक खुशी ला देता है, एक सैटिस्फैक्शन ला देता है, जिससे हम लेज़ी हो जाते हैं मुक्ति के लिए। तो हमको सतोगुण से भी परे जाना पड़ेगा। हुँ। तो इसका देवी कौन है देवता कौन है? हर चीज़ में यहाँ पर देव-देवता है, इस जगत में चलाने के लिए। गुण कौन कौन चलाते हैं? प्रकृति कौन है? वो है दुर्गा देवी। इसलिए जो है इस जगत को देवी धाम भी बोलते हैं, भौतिक जगत को, क्योंकि दुर्गा देवी इंचार्ज है इस जगत का, है ना? और इसलिए दुर्गा का नाम भी इसलिए दुर्ग से दुर्गा आया है। दुर्ग में जहाँ पे जो है बंद करके रखते हैं, जेल है। दुर्ग मतलब जेल होता है इसे। दुर्ग का 2 मतलब होता है। दुर्ग में जो है, जो आर्मी लोग रहता है ताकि बाहर से अटैक ना कर पाए और दूसरा दुर्ग का अर्थ ये भी है जहाँ पे कैदी को रख देते हैं ताकि वो लोग भाग ना पाए, उसको भी दुर्ग बोलते हैं। तो ये जगत जो है दुर्ग है और इंचार्ज है, जेलर है दुर्गा देवी, है ना? और हमको सब कुछ चेन से बांध के रखता है। वो चेन क्या है? ये 3 गुण है। हुँ। तो सवाल पैदा होता है कि हम कैसे यहाँ से चेन तोड़ के कैसे निकलूँगा जेल से? हुँ। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। दैवी ही येषु गुणमयी मम माया दुरत्रया। ये जो मेरा गुण है, गुणमयी है, मेरा है, दुरत्रया, ये असंभव है, कोई यहाँ से निकल नहीं सकता है, कोई चेन नहीं तोड़ सकता है। इसके लिए एक ही उपाय है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। पूरा श्लोका कैसे है? दैवी ही येषु गुणमयी मम माया दुरत्रया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। जो मेरा शरण लेगा, मेरा शरण का शरण लेगा, वो व्यक्ति इस गुण से मुक्त हो सकता है। शरण लेना मतलब क्या है? जैसे हम लोग कल बोला, भगवान को सरेंडर करना, मंत्र मेडिटेशन। जब हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पद्धति से हम अ, मंत्र मेडिटेट करेंगे रेगुलरली, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम। हमारा हृदय में जो है, हृदय दर्पण का जो अर्थ है, कल्मश है, जो जो डस्ट है, धूल है, वो मार्जनम साफ हो जाएगा। हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह कम हो जाएंगे मंत्र मेडिटेशन से। और तब जो है हम सतोगुण में आएंगे। सतोगुण में आएंगे तो क्या करेंगे हम, धीरे धीरे हम उससे भी ऊपर शुद्ध सत्वा गुण बोलते हैं जिसको, स्तर, और फिर हम भगवान का धाम जा सकते हैं इस गुण से फ्री होकर। ये था गुण, प्रकृति, है ना? दो चीजें, कर्म और काल।
काल के काल देखा जाएगा, लेकिन कर्म आज करते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कर्म, कर्म का नियम। तो इज गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सफरिंग? क्या हमारा जो क्लेश आता है, जो हमारा सफरिंग होते हैं, ये भगवान हमको देते हैं? भगवान अगर नहीं देते हैं तो भगवान बोलता है कि हर चीज का नियंत्रक है, कंट्रोलर है, वो क्यों अलाउ करते हैं जो ये निष्पाप जो है इनोसेंट लोगों को कैसे इतना भुगतना पड़ता है? भूकंप, बाढ़, युद्ध, वार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? और भगवान ऐसा क्यों अलाउ करते हैं होना? इस जगत में अगर भगवान का वो नियंत्रक है, कंट्रोलर है, तो इस जगत में इतना दुष्ट लोग कैसे होते हैं? क्या भगवान का शक्ति नहीं है इस लोगों को रोकने के लिए? ओके, तो ये होता है कर्मों का बारे में अ, कुछ सवाल। तो इसमें हमारा स्वतंत्रता कैसे आते है? हर जीव का एक स्वतंत्रता रहता है, स्वाधीनता रहता है। वो अगर जीव का स्वतंत्रता नहीं है तो समझो कि हम लोग एक रोबोट जैसा है। रोबोट को जैसे प्रोग्राम किया ऐसा करना होना, लेकिन जीव रोबोट नहीं है। जीव जो है भगवान का अंश है, स्वतंत्र है, लेकिन थोड़ा उसका जो क्वांटिटी है अति माइन्यूट है। जीव का स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। और जीव जो है कोई वस्तु जैसा नहीं है। जीव जो है शाश्वत है। गॉड इज लाइक ऑल गुड, जस्ट लाइक सन इज ऑल राइट, ऑल लाइट। इस तरह हम सूरज जो है किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, सबके लिए वो रश्मि देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सूरज की तरफ नहीं देखकर कोई छांव में जाके खड़ा हो जाता है, या वो सूरज की तरफ नहीं देख के उसका उल्टा साइड में देख के बोलता है कि यहाँ पर सूरज का किरण ही नहीं आ रहा है, मेरा केवल छांव दिख रहा है काला काला, तो उसको तो खुद का छांव दिखेगा ना, सूरज थोड़ी देखेगा। उसका ये फ्री विल है जीव का कि वो सूरज की प्रति मुख करके खड़ा हो या उसका उल्टा खड़ा। जो सूरज नहीं है जहाँ, वहां पर दुख कष्ट है। जहाँ पर सूरज का रश्मि है वहां पर शांति है। तो हमारा ये स्वतंत्रता है कि मैं सूरज का रश्मि का सहारा में रहूं या छांव में रहूं। तो भगवान सबके लिए कृपा रखे रहे, लेकिन हमको लेना पड़ेगा वो। तो इसका भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान जो है दो रोल निभाते हैं इस मामले में। एक क्या है, भगवान बोलते हैं कि हम बीज प्रजापिता। भगवद गीता में बोलता है कि मैं ये जो जीव का, सारे जीव का बीजदाता पिता में ही हूँ। हाँ, एक जो हमारा फादर होते हैं, हमारा पिता होता है, वो अपना संतान के लिए कितना कंसर्न रहता है, वॉरिड रहता है ना, अपना बच्चों के भले के लिए कितना कष्ट करते हैं। भगवान दया रखते हैं, इस तरह भगवान भी हर जीव के प्रति ऐसा कृपालु होते हैं। भगवान भगवद गीता में खुद बोलता है कि जहाँ यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ पर इस भौतिक जगत में धर्म का ग्लानि होगा और अधर्म का ज़्यादा होगा, तो उस समय जो है वो जो संत महात्मा को, डिवोटीज को, उनको रक्षा के लिए वो अवतारित होंगे। और दुष्कृति है
उनको दंड देंगे और इस जगत में फिर धर्म का संस्था बना करेंगे करके वो बार-बार आएँगे करके प्रॉमिस कर रहे हैं। कोई बार खुद नहीं आते तो गुरु के रूप में भेजते हैं, साधु के रूप में भेजते हैं। तो भगवान एक अति दयालु फादर की तरह हर जीव के प्रति काम करते हैं। हुँ। तो हम भगवान को छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमको कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। हुँ। हुँ। और भगवान एट द सेम टाइम वो पूरा निरपेक्ष इम्पार्शियल होते हैं। वो किसी को पक्ष नहीं लेते हैं, है ना? इसका एक रुको, उसका एक एग्ज़ाम्पल आएगा तब बताऊँगा मैं, अभी नहीं बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल इतना जानिए कि भगवान जो है इम्पार्शियल है, कभी किसी के प्रति उन्होंने भेदभाव नहीं करते हैं। जो चाहते हैं वो मिलेगा। हुँ, यहाँ पर लॉ ऑफ कर्म में आता है। हुँ, हुँ। ये ये पढ़ेंगे तो आपको समझ भगवान ने ये भगवान निरपेक्ष है, इम्पार्शियल है ना? तो इसीलिए उनको ये जो है कर्म लॉ ऑफ कर्म बनाना पड़ा। क्योंकि वो बेचारा किसको देखेगा? क्योंकि इस जगत में ना एक बच्चा बोलता है बारिश दो, दूसरा बोलता है नहीं धूप दो। हुँ, एग्ज़ाम्पल जो बारिश का टाइम आते हैं, हाँ, तो फार्मर को जो किसान लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बारिश हो रहा है, मेरा खेती अच्छा होगा, है ना? और वो प्रार्थना करते हैं भगवान, मैं इस बार इतने सारा खेती कर रहा हूँ, टाइम पे बारिश आ जावे, नहीं तो मेरा पूरा जो क्रॉप्स है सब खत्म हो जाएगा। मेरा घर परिवार का क्या होगा? इसलिए कृपा रखना मेरा ऊपर। उसी गाँव में दूसरा एक जो है लेबर होता है जो डेली हाजिरा करके शहर में जाते हैं, कूली का काम करते हैं। तो बारिश होता है तो काम नहीं जा पाते हैं। वो प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे बचा लेना, बारिश मत आना, नहीं तो मैं अपना क्या खाऊँगा, मैं फैमिली को क्या खिलाऊँगा, है ना? तो ये भगवान के प्रति एक बड़ा प्रॉब्लम है। हुँ, कॉन्ट्राडिक्टरी करते हैं प्रेयर्स भगवान से, बच्चों ने, है ना? हमारा अक्सर हमारा हम नीचे वाले हमसे जिस सबॉर्डिनेट्स ऐसा अक्सर होता है। आप दो इफ यू टीम लीडर आपका अंडर 5-6 काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का मांग जो है डिमांड अलग-अलग होता है, एक-दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। एक को खुश करने जाओगे तो दूसरा दुखी हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कर्म का नियम बना दिया कि जैसा कर्म करोगे ऐसा मिलेगा। मैं इसमें दा रिस्पॉन्सिबल मुझे मुझे मत पकड़ना। आप ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। इसलिए उन्हें लॉ ऑफ कर्म बनाना पड़ा। लेकिन खुद जो है भगवान हमेशा चाहते एक पिता की तरह जो है बच्चों का हमेशा अच्छा हो, भला हो और दूसरा वो हमेशा निरपेक्ष रहता है ना? ओके, ये लॉ ऑफ कर्म क्या है तो उसको अगर डेफिनिशन देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसा कि हम किसी एक चीज़ को फोर्स से धक्का मारेंगे और हमारा ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हमारा ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जांपल आप नाव में बैठ के नाव का अ, नदी का किनारे में एक धक्का मारा, तो उतनी फोर्स से नाव भी पीछे चला जाएगा, है ना? जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि आप जैसा बोओगे ऐसा आपको
रिप करोगे, यानी कि आप जैसा अच्छा वाला बीज डाला, हाँ, अब धान का बीज डाला तो धान आएगा। अगर उसमें आप जो है कोई कांटे का बीज डालेगा तो कांटे आएगा। हाँ, आप कांटे का बीज डाला और कांटे आया, और भगवान को गाली नहीं दे सकते हो कि बाकी खेत में इतना बढ़िया दिया, मेरा इसने काटा दिया करके। अब जैसा कर्म हो ऐसा फल मिलेगा। हम्म। तो जो हम काम करते हैं ये सब समझो कि स्थूल शरीर का कर्म है, और हमारा मानसिक रूप में हमारा बहुत अच्छा चिंता आता है, गंदा चिंता आता है, हमारा बहुत दूसरे के प्रति अच्छा करने का भावना आता है, या उसको हानि करने का भावना आता है, ये सब हमारा सूक्ष्म शरीर का कर्मों का फल होता है। हम्म। तो ये कर्म जो होता है किसका साथ क्या क्या गुण होता है, ये इम्पार्शियल होता है, ये अव्यक्तिगत होता है, और ये प्रिसाइज, मतलब ये एकदम सटीक होता है। कर्म ऐसा एक चीज है, कभी ज्यादा नहीं कम नहीं। कर्म जो है किसी की भाग पार्शियल नहीं करे, किसी के प्रति पार्शियल नहीं दिखाएगा। कर्म एकदम कंप्लीटली प्रिसाइज होगा, कम नहीं ज्यादा नहीं। हम्म। ये जो कर्म का रूल है, हमारे हमको कभी हमारे प्रति ना दया दिखाएगा, ना हमारे प्रति कोई क्रूरता दिखाएगा, पूरा जज नहीं करेगा। हाँ। कर्म जो है एक हमारा जैसे स्मरण होता है, ऐसा होता है, और सटीक समय में वो स्मरण कोई एक हम याद रखा तो सटीक समय में उसको याद फिर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रात में खाया खूब दबा के, खूब जला जला डाल डाल के, हाँ, मिर्ची डाल डाल के खाते समय अच्छा लगा, लेकिन शरीर याद रखेगा कल रात में क्या गए थे, और सवेरे आप लेट उठोगे, आप उसको इवन इवेलुएट करने के लिए आपको कष्ट होगा, है ना। वो याद रखते हैं, ऐसा नहीं कि मस्ती किया और सब भूल गया, ऐसा नहीं है। कर्म मतलब समझो कि पुरानी यादें। और कर्मों का जो रूल है, ये आकर्षण की भी ये जैसा है, लॉ जैसा है। हम्म। तो जहाँ कर्मों की बात आता है, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हमारा इसका मतलब कर्मों के मुताबिक हमको जो मिलना है वो मिलेगा ही, मैं चुपचाप बैठते रहूं, है ना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होता है इसमें। एक होता है दैववादी। दैववादी लोग कैसे होता है कि वो लोग बोलते हैं कि ये जो कर्म है ना, ये कर्मों में हम लोग को जितना जो लिखा है वो नहीं मिलेगा। हमारा जो स्वतंत्रता है, भले हम कुछ भी कर ले, हम जितना भी डिवोटी बनना चाहते हैं भगवान का, नहीं बन सकता है। क्यों? हमारा कर्मों में नहीं है। उन लोगों को बोलते हैं दैववादी। कर्मवादी लोग कैसा होता है? उल्टा। वो लोग बोलते हैं कि हम अपना मेहनत से सब बना के रखेंगे, हमारा भाग्य को भी जो है बदल देंगे। हम्म। लेकिन क्या है, असली अंडरस्टैंडिंग ये है, दोनों का बीच में होता है। कर्म अपना काम करेगा, लेकिन हमारा जो स्वतंत्रता है हमेशा रहेगा। कर्मों के अनुसार हमको कष्ट आ रहा है, लेकिन हमारा जो स्वतंत्रता है वो कैसे हम उसको रेस्पॉन्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कर्मों की वजह से हमको एक बीमारी आ गया, और वो बीमारी को ठीक करने के लिए किसी ने हमको एडवाइस किया कि एक कोई एक मुर्गा या कोई किसी जानवर को हत्या करके उसका उस पर्टिकुलर चीज को आप बॉईल करके खाओ तो ठीक हो जाएगा। तो हम डिसाइड करना है कि उस हत्या करने का कर्म लें, या इस जो बीमारी है उसको मैं झेले, या कोई दूसरा उपाय देखे। हाँ, तो हम कर्मों के, खून के बदला खून बोलता है हिंदी में जिस तरह, तो हम कर्मों के मुताबिक हमको जो फल मिल रहा है मिल रहा है, लेकिन उस फल को रोकने के लिए हम और कर्म करेंगे तो हम कर्म में फंस जाएंगे। हाँ, तो इस तरह हमारा जो फ्यूचर है हम निर्धारण करते हैं, है ना, कर्म नहीं। कर्म हमारा जो अभी जो चल रहा है वो निर्धारण कर रहा है।
आगे जो होने वाला है हमारा फ्री विल अर्थात हमारा स्वतंत्रता डिसाइड करेगा। हुँ। तो इसलिए जो है हमारा भाग्य अर्थात कर्म और हमारा स्वतंत्रता ये दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या डिसाइड करते हैं। हुँ। तो अभी तक हम लोग क्या थे? भगवान, जीवा, प्रकृति और टाइम हमको टाइम नहीं मिला, बाद में पढ़ेंगे और कर्म। हाँ, इसमें से क्या है भगवान और आत्मा, प्रकृति और समय, काल ये इटर्नल सनातन होता है ये। लेकिन कर्म टेम्पररी है। कर्मों का जो है खत्म होता है। कर्म ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारा पीछे ही पड़ा रहेगा। हम उसको हमारा हाथ में है, उसको खत्म करें या खत्म करके हम भगवत धाम चले जाएँ या कर्मों का उसमें फँसे रहें। ओके। तो फाइनली कुछ एफएक्यूज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कर्म का ऊपर। ये तो ऑलरेडी बोल दिया मैं कि भगवान ने ये कर्म का नियम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जो जीवों का है, जो जीवों का डिमांड है, एक-दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक को बोलता है धूप चाहिए, दूसरा बोलता है बारिश चाहिए। एक ही घर में रहता है, किसका बात सुने? हाँ, तो भगवान ने नियम बना दिया। हाँ। हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर आवर एक्शन? हमारा जो कोई एक कार्य करता है, उसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? सोल है, आत्मा है जो आत्मा ने चाहा कि मैं ये करना चाहता हूँ और जो देवता, देवता ने उसका अ, फैसिलिटेट किया। प्रकृति, प्रकृति ने शरीर दिया और सुपर सोल अर्थात जो है परमात्मा, परमात्मा ने उनको अप्रूव किया। तो कौन दायी है? दायी जो है आत्मा। क्यों? इट इज़ लाइक हम लोग घर से जो है बाहर निकला और चाहता हूँ कि मैं एक मूवी देखने जाता हूँ। घर से बाहर निकल के बोला वो रिक्शा वाला या वो टैक्सी बोल के भैया और टैक्सी तुरंत फटाफट आके खड़ा हो गया। हाँ, और जो है हम टैक्सी में बैठ के गया। कौन नहीं है? टैक्सी वाला नहीं है हमारा मूवी देखने के लिए। कोई बोलेगा कि टैक्सी वाला नहीं होता तो मैं मूवी नहीं देखता, पैसा बच जाता। टैक्सी वाले को गाली दे के फ़ायदा थोड़ी है ना? तो इस तरह ये मेरा जो डिज़ायर है, वो दायी है क्योंकि मैं चाहा मेरा मन ने चाहा कि मूवी देखने जाता हूँ। मूवी देखने जाता हूँ करके सोचा इसलिए मैं टैक्सी हाज़िर हो गए, है ना? ट्रैफिक रूल वाले ओके कर दिया, चलो ग्रीन लाइट चला दिया, है ना? हम ट्रैफिक वाला को बोल सकते थे कि आप क्यों रेड लाइट जला के नहीं रखा? ये मूवी नहीं देखने जाता, मैं कितना अच्छा था। तो सब लोग अपना-अपना काम करेगा, लेकिन दायी रहेगा मेन रिस्पांसिबल पर्सन आत्मा, क्योंकि वो वहाँ पे ये डिज़ायर जो होता है, वो डिपेंड करता है ना? डिज़ायर इज़ रिस्पांसिबल। हुँ। तो भगवान क्यों सैंक्शन कर देते हैं? नहीं करना चाहिए ना। भगवान को तो रुकना चाहिए, हम तो बच्चे हैं। भगवान तो ऐसा नहीं उनको मालूम है गलत है करके। भगवान क्योंकि अलाउ इसलिए करता है हम ताकि सीखें। जिस तरह के एक बच्चा बोलता है कि मेरे को ये फ़ैन सुनना है। बट उसका पिताजी को मालूम है कि ये टच करेगा तो उसका अंगूठा कट जाएगा। लेकिन एक बार के लिए उसने बोला ठीक है टच करके देखो, धीरे से लगा के देता है। फिर बच्चा दोबारा कभी ज़िंदगी में वो हाथ नहीं लगाता है ना? कर्म का अलग-अलग क्या-क्या है भाग? सकाम जो कर्म शास्त्र के अनुसार किया जाता है, सकम। दूसरा विकर्म, विकर्म मतलब जो शास्त्र के विपरीत होता है, जो मना किया जाता है उसको किया जाता है। ऐसा कर्म करने से हमको क्या है, उसके लिए भुगतना पड़ता है। सकाम से हमको जो
शास्त्रों में बताया ऐसा फल मिलेगा, विकर्म करेंगे तो उसका उल्टा मिलेगा। तीसरा होता है अकर्म। अकर्म मतलब ऐसा कर्म जो कर्म करने से हम उसका फल भोगना नहीं पड़ता है, भले वो अच्छा फल हो या बुरा फल। और हमको ये कर्म बंधन से फ्री होना है तो हमको अकर्म करना पड़ेगा। और अकर्म होता है ये भक्ति, है ना, जो हम माला जपते हैं, मंदिर में जाके सेवा करते हैं, और हम जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, ये सब अकर्म है। ये कर्म से अकर्म मतलब हमको इस कर्म का फिर पुण्य या तो पाप कोई उससे भोगना नहीं है। हमको पुण्य भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पुण्य के लिए हमको फिर से जन्म हो गया, फिर से उसका भोग करना पड़ेगा। पाप का तो है ही है, हम नरक में जाके अलग अलग योनि में जाके फिर इस जगत में आते रहना है। अकर्म करो जिस कर्म से हमको इस जगत से फ्री होकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। कर्म करना ही पड़ेगा हम इस जगत में जब तक है, लेकिन कर्म ऐसा करो जिस कर्म से हमको ये दोबारा कर्म ही नहीं करे। वो कर्म है भक्ति, है ना, भगवान का नाम जपना, भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम का प्रचार करना, वो है अकर्म। हाँ। और व्हाट आर द टाइम इंटरवल ऑफ एन एक्शन, बिटवीन एन एक्शन एंड रिएक्शन। एक कर्म किया, उसका फल कब मिलेगा? कुछ फल में होता है तुरंत मिलता है। हाँ? आप यहाँ पर किसी को गाली दिया और वहां तो भी नहीं पूछा, दूसरे ने खुद दूसरा गाली दे दिया, तुरंत मिलता है। और कुछ जो है कर्म हमको नेक्स्ट जन्म में भी मिलेगा, इतना भी बाद में मिल सकता है। इसलिए आज का टॉपिक का है ये आंसर लास्ट में, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। जिंदगी में कुछ लोग इतना अच्छे होते हैं, इतना धार्मिक होता है, लेकिन उसका साथ ही गड़बड़ होता है, बीमारी हो जाता है, घर में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो फल मिल रहा है वो इस जन्म का नहीं है, बहुत पहले उन्होंने ऐसा कर्म कर रखा है जिसका फल अभी मिल रहा है। अभी जब कर्म करेंगे इसका फल मिलेगा नेक्स्ट जन्म में या इस जन्म में बाद में, है ना। इसलिए जो है बैड थिंग में हैपन टू गुड पीपल ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म करके रखा है। हम लोगों को इसलिए कभी भी जीवन में कोई ऐसा परिस्थिति आता है जिसमें लगता है कि हमारा इतना क्यों दिन खराब चल रहा है, उसके लिए हमको समझना चाहिए कि हमको खुश होना चाहिए कि हमको जो कर्म का फल मिलने वाला है वो मिल रहा है। हाँ, अच्छा है, जा रहा है कर्म, नहीं तो आज नहीं तो कल तो इसको फल लेना ही पड़ता। तो जब ऐसा दुख आता है हमको इसको सहने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और हम भगवान का मंत्र जप करना चाहिए, जिससे हमको आगे और कर्म लेना नहीं पड़ेगा। ओके, तो क्योंकि हम लोग समय हो गया इसका, और हम भी लास्ट स्लाइड में पहुंच चुके हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई कमेंट या प्रश्न हो तो हम अभी किसी को पवन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेनिफिशियल क्लास था। प्रभु एक चीज पूछना था, आपने बोला कि जो शाटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी है वो अंडर गारमेंट और आउटर गारमेंट जैसा है। तो फिर आपने शायद ये बोला था कि वो जब बॉडी चेंज करता है, आदमी जब मृत्यु के बाद बॉडी चेंज करता है तो जो अंडर गारमेंट है वो भी नया मिलता है। ऐसा ऐसा है क्या? ऐसा बोला था नहीं, क्या ऐसा प्रभु? नहीं बोला। जब अच्छा इस अच्छा। जगत में आते हैं, बोला मैंने, जब इस भौतिक हाँ। जगत में आते हैं पहली बार, तो वो जी जी। आते ही उसको जो है अंडरगारमेंट पहन लेते हो, और जब तक फिर मुक्ति नहीं मिलता है तब तक पहने रहते हो। लेकिन जो आउटर गारमेंट है वो हर बदली बदलने जी। पे वो बदलता है। यानी कि सटल अच्छा जो अच्छा। शरीर है
वो जी, जी। हमेशा रहता है जब तक मुक्ति नहीं मिलता है। लेकिन जो ग्रास बॉडी है वो अलग-अलग शरीर जी। में बदलता रहता है। ओके प्रभु? अच्छा, जी थोड़ा और डिटेल्स में जाएँगे सब ये हाँ, वाला प्रभु थोड़ा यस, समझने के लिए। यस, यस। जैसे कि प्रभु मैंने एक बार सुना था जब जब मृत्यु के बाद जैसे ग्रॉस बॉडी को जला दिया जाता है ना, हुँ, तो शाटल बॉडी जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये फिर जो आउटर लेयर लेयर में जो कवरिंग है ना हम लोग का ब्रह्मांड में, हुँ, जो जैसे कि आपका 5 वो पृथ्वी, जल, वायु और हुँ। मन, बुद्धि, अहंकार भी होता है, उसमें मिल जाता है, ऐसा कुछ सुना था। नहीं, ये मुक्ति होने पे ऐसा होता है। जब मुक्ति मिलता है ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब होता जी, है। जी, जी, जी। हाँ, वो तो ओके, अत्यंत ओके। कीर्तन इसका है मतलब जैसे। वो हुँ, जी, जी, जी। इसका मतलब वो जो रीइन्कार्नेशन का केस है, हुँ, उसमें प्रभु ये शटल बॉडी याद दिलाता है माने उनको जो एग्ज़ैक्टली। कहाँ पे हुँ, ओके, ओके। वो हुँ, थैंक यू। जी, जी। हुँ। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम आज के लिए इतना विराम देते हैं, लेकिन एक अनाउंसमेंट का साथ कि हमारा लास्ट टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अ, हम कल डेफ़िनेटली नहीं है और संडे मैं सुबह ही जो है ग्रुप में डाल दूँगा कि होगा या नहीं होगा। अगर संडे नहीं हुआ, तब मंडे डेफ़िनेटली होगा। वो है कंक्लूज़न द योगा ऑफ लव, जो हम इतना दिन जो सीखा, हमारे लिए क्या करना है अभी, व्हाट टू डू। जो बात बोला बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन करें क्या? हुँ, कुछ तो उपाय तो बताओ। कर्म कर लिया, अभी हम लोग इस जगत में आ गया, फँस गया। अभी परमानेंट इतना लोभ देखा है कि परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट बॉडी, अ, शाश्वत धाम, वैकुंठ, गोलोक इत्यादि, इत्यादि। अभी हमको जाना है या क्या करना पड़ेगा? लाइक दैट। वो है लास्ट क्लास, द योगा ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना पेशेंट लिसनिंग के लिए। हम लोग इतने में विराम देते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, की अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय पंचकल्प पतितानां पावनेभ्यो दानम वैष्णव पावन वैष्णव नमः।